राधे राधे। यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, तो उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से कभी सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग तो यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कभी कोई मदद नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी खास उन लोगों को सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चों साथ और अपनी माँ के साथ रहता था। वो लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता था और फिर उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उस चीज़ से जो भी धन मिलता था वो लकड़हारा उसी से अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था, और उसके बाद जो भी समय शेष बचता था उसमें वो लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारे दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर बातें किया करते थे कि ये लकड़हारा तो सारे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह की जैसी कोई चिंता ही नहीं है। पता नहीं ये लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक विवाह का कोई दान दहेज का और किसी भी तरह का कोई इंतजाम ही नहीं किया, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन बचे हैं। लकड़हारे की माँ को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वो रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान का जाप करते रहते हो, लेकिन अगर तुम इतना समय काम पर लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े ही आराम से संपन्न कर सकते थे। जब लकड़हारे ने अपनी माँ की बात सुनी तब उसने कहा कि माँ, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और जो कुछ मुझे समय मिलता है मैं वो भगवान की भक्ति में लगा देता हूँ। जब माँ ने उससे कहा, बेटा तू सिर्फ काम में मन लगाया कर, जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए, तब लकड़हारे ने कहा कि पैसे का इंतजाम हो सके इसके लिए हर वक्त मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, लेकिन इन सब के लिए अपने भगवान को भूल जाऊं ये मुझसे नहीं होगा। माँ, तू चिंता मत कर, मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूँ वो सब देख लेंगे। क्या उन भगवान को मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि जब भी मैं तुमसे काम पर ज़्यादा ध्यान देने की बात करती हूँ तो तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे काम कर देंगे। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु कभी भी किसी के घर खुद काम करने के लिए आते हैं? माँ ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं, ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय फिर माँ अपने कमरे में गई। थोड़ी सी कुछ चीज़ें उसके पास रखी हुई थी। अपनी पुरानी धरोहर वो लेकर आई और बोली कि ले, ये कुछ चीज़ें जो मैंने अपने पास तुझसे छुपा कर रखी थी कि तू कभी किसी साधु संत को इसे दान में ना दे दे। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये सोने और चांदी की चीज़ें ले जाकर बाजार में बेच आओ। इससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। लकड़हारा माँ की बात सुनकर उसकी माँ की दी हुई वस्तुओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गए। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे वो लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है। मैं उस लकड़हारे से मिलना चाहता हूँ। लकड़हारे ने उससे पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तब साधु ने उससे कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं,
मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप मुझे उसका घर बता दीजिए ताकि मैं जाकर उससे थोड़े कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा कि अगर ये साधु मेरे घर गया और कहीं माँ ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने साधु से कहा कि भगवान कि आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, मैं ज़रा बाजार हो जाकर आता हूँ और आपके लिए वस्त्र ला कर देता हूँ। वो लकड़हारा बाजार गया और अपनी माँ के द्वारा दी गई चीज़ों को बेचकर उससे कपड़े लिए और लाकर उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, लेकिन रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। तब लकड़हारे ने विचार किया कि अब वो घर ही नहीं जाएगा और वो जाकर एक गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वो भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी भगवान के भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से भी कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं प्रभु उनके सारे काम करते हैं। लेकिन आज तो मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके इस काम में आप सहायक हों। सुबह का समय था। लकड़हारे की माँ बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ कि सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया और दूसरी तरफ माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, माँ दरवाज़ा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई जब उसकी माँ बाहर गई तो देखा कि उनका पुत्र बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लाद कर सामने खड़ा है। उसको देखकर माँ हैरान होकर पूछती है कि बेटा, ये सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आए हो? तब लकड़हारे ने कहा कि माँ, तुमने जो मुझे वस्तुएं दी थी उन्हीं को बेचकर ये सब सामान लाया हूँ। एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसे अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं के पैसों से मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीद कर लाया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ हैरान होकर पूछने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहाँ से आए? ज़रूर ही इसने किसी से कर्ज लिया होगा। उसने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी काट कर उसे बेचने का काम किया है, लेकिन आज तक इतने पैसे नहीं कमाए। सिर्फ इतनी सी वस्तुएं बेचकर तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल गए? माँ की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि माँ, इसमें तू जरा भी शंका मत कर। तूने जो मुझे वस्तुएं दी थी वो बहुत महंगे दामों में बिक गई। तुम मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर के अंदर रख दिया। कुछ समय के बाद ही जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। पूरा गांव उस विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो लकड़हारे की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने वो शाही शादी देखी तो वो बहुत हैरान हो गए। वो आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने ऐसी शादी कभी नहीं देखी जिसमें कि इतना दान दहेज दिया गया और इतनी मिठाइयाँ और पकवान बने हुए। लकड़हारे ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। इसी तरह से लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके जूठे बर्तन वो लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा करते देख उसकी माँ ने उसकी बाह पकड़कर कहा कि बेटा, तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसीलिए ये काम छोड़ दो। लेकिन तब लकड़हारे ने कहा कि माँ, आज मेरा मन चाहता है कि मैं इन सबकी कुछ सेवा करूं। तब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा स्वभाव तो मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। शाम होने पर उस लकड़हारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह जब सारे काम निपटाने के बाद कुछ फुर्सत हुई तो वो अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तब माँ ने आकर पूछा कि बेटा, मुझे सच सच बता, आखिर तूने इतना सारा खर्च कैसे किया?
इतनी महंगी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था तूने कैसे की? ये सब देखकर हमारे पड़ोसी और संबंधी सबके सब हैरान रह गए। तब लकड़हारे ने कहा, माँ, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन सारी रात माँ यही सोचती रही और चिंतित रही कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और मैंने ना ही कभी उसके पास इतने पैसे देखे, लेकिन आज अचानक से मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह वो पूरी रात सोच में पड़ी रही और जब दिन निकला तब माँ अपने बेटे के कमरे में गई, लेकिन वहाँ अपने बेटे को ना पाकर वो उसे ढूंढने लगी, लेकिन लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब माँ ने अपने सगे संबंधियों में से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि रात तुम अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है वो कहीं नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चला गया हो। माँ को याद आया कि जब उसका बेटा नाराज होता है तो वो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। माँ दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुंचती है। वो वहां जाकर देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। माँ ने जोर से हिलाकर कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया है और अब तो छोटी सी बात का बुरा मानकर घर छोड़कर चला आया। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह देखने योग्य था। सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहाँ आकर बैठ गया है। ऐसी बातें सुनकर लकड़हारा हैरान हो गया। वो एकदम ये बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि माँ, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ 3 दिन से घर ही नहीं गया, यहीं पर बैठा ध्यान लगा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरी बेटी का विवाह कैसे हो गया। माँ भी हैरान होकर के कहने लगी, हे पुत्र, तुमने सारा विवाह तो अपनी उपस्थिति में रहकर करा है। बैलगाड़ी में सारा सामान तो खुद खरीद कर लाया था। अपने ही हाथों से तूने अपनी बेटी का कन्यादान भी किया है, तो फिर तू अब अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तब माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूंगी। इस तरह वो लकड़हारा अपनी माँ की बात मानकर उसके साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने सुना कि कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो हाँ आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया, ना ही किसी ने कभी इतनी सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था कि कहीं वो मेरी मजाक तो नहीं बना रहे हैं। घर पहुँचते ही वो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़हारा सोचने लगा कि जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर घर में सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने जो चीज़ें मुझे दी थी सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, लेकिन मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिए। उसके बाद मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा, तो मैं फिर किस तरह से अब घर को वापस आता और अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता? मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब माँ ने कहा, तू याद कर बेटा, जब तू बारातियों के जूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर तुझे काम करने से मना किया था। क्या तुझे ये भी याद नहीं है? इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा मेरे घर आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वो सोचने लगा कि ये भगवान कितना दयालु है कि अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए कि खुद सेवक बनकर अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चले जाते हैं। भगवान किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करता है। माँ ने पूछा
कि बेटा, अगर वो तू नहीं था तो फिर कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संवार गया। माँ की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि माँ, तू अक्सर मुझसे नाराज हो जाती थी और मुझसे कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा। क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही मेरा रूप बनाकर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। ये बातें सुनकर माँ ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है कि खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहते ही माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी कभी ऐसे भक्तों को मुसीबत में फंसने नहीं देते। हमेशा भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक पुत्र विशेष उसे प्यारा होता है, जो उसका कहना मानता है, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वो प्रेम करता है, तो उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। इसलिए कभी भी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान को पूरे मन से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। वो कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।